आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि पावर्स इन एक्सपोनेंट जो चैप्टर आता है उसमें हम पढ़ते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, कुछ लॉस होते हैं एक्सपोनेंट के जिसे हमें जानना जरूरी होता है। उन्हीं के बेसिस पर हम जो भी दिए हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अगर हमें ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पता नहीं है तो हम बाकी जो भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा कि हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को कैसे लर्न करें, कैसे समझें और कैसे याद रखें। इसके मैं इजी टेक्निक इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ, जिसमें हम ये सीखेंगे कि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को हम कैसे याद रख सके। ठीक है, अब हम सबसे पहला वाला लॉ देखते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, ये चार बॉक्सेस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये दो है, फिर ये दो और ये दो। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसमें आप देख रहे हैं ये जो फर्स्ट लॉ है, 5 to the power 8 into 5 to the power 4 equal to 5 to the power 8 plus 4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप देखो और यहां पर आप देखो कि यहां पावर्स की एडिशन हुई है और यहां पे पावर्स की सब्ट्रैक्शन हुई है। तो ये दो अपने आप में अलग अलग लॉज है। अगर बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है लेकिन मल्टीप्लीकेशन है, और जो दूसरा केस है उसमें बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है लेकिन यहाँ डिवीजन है, तो इन दोनों में एक चीज है कि यहां पर मल्टीप्लिकेशन, यहां पे डिवीजन है। तो जब मल्टीप्लिकेशन रहेंगी तब हमें पावर्स की एडिशन करना है और जब डिवीजन रहेंगी तब हमें पावर्स की सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 5 to the power 8 into 5 to the power 4 ये होगा 5 to the power 8 plus 4 जो कि हो रहा है 5 to the power 12, और यहां पर हो रहा है 5 to the power 8 डिवाइड बाय 5 to the power 4 यानी कि 5 to the power 8 minus 4 इक्वल टू 5 to the power 4। ठीक है, तो यहां से हमें दो चीजें क्लियर हुई। एक चीज ये कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स की एडिशन, लेकिन ऐसा कब, जब बेसिस सेम हो, और अगर डिवीजन है तो पावर्स की सब्ट्रैक्शन, लेकिन ऐसा कब, जब यहां पे डिवीजन हो। ये दो लॉस होने के बाद हम देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ। ये दो केसेस ऐसे थे जिसमें बेसिस सेम थे और पावर्स डिफरेंट थे, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहां आपको बेसिस सेम दिखाई दे रहे, यहां पे पावर सेम दिखाई दे रहे, लेकिन फिर से वही बात, एक जगह मल्टीप्लिकेशन और एक जगह डिवीजन। तो अगर यहां पर बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो तो हम क्या करेंगे, तो जो सेम है जैसे बेस या पावर, तो यहां पावर सेम है हम उसको वंस लिखेंगे, एट अ टाइम, ओनली वंस। और यहां पर बेसिस के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख पा रहे 12 into 2 to the whole power 4, यहां पर 12 डिवाइड बाय 2 to the whole power 4, और 12 into 2 24 होता है, उसको पावर 4 लग जाएगा, और 12 डिवाइड बाय 2 ये 6 होता है to the power 4। तो अब हम फिर से ये दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहां पर बेसिस सेम है, यहां पे पावर सेम है। ठीक है, तो इस केस में मैं और एक बार बता देता हूं, जब बेसिस सेम होती है मल्टीप्लिकेशन है तो पावर की एडिशन, और बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है लेकिन डिवीजन है तो पावर की सब्ट्रैक्शन। और इस केस में जब पावर सेम हो गई तो पावर को हमें एक बार लिखना है, और बेसिस के बीच में जो ऑपरेशन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस की, और डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे बेसिस की, और उस तरह से आपको ये फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अब तक चार लॉस देखे। ठीक है, चार लॉस देखे जिसमें हमने ये देखे कि बेसिस सेम और पावर डिफरेंट तो क्या, और पावर सेम और बेसिस डिफरेंट तो क्या करना, लेकिन उसमें भी दो ऑपरेशंस, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन। अब हम बात करेंगे और भी डिफरेंट लॉज है, और भी डिफरेंट लॉज है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो जिस तरह से लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 5 स्क्वायर है, फिर और पावर 3 है, यहाँ पे 2/3 फिर होल पावर 2 है, यहाँ पे 5 to the power 0 है, और यहाँ 5 to the power 1 है, यहाँ 5 to the power -1 है, और यहाँ 3/2 to the whole power -1 है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंट एग्जांपल्स है इसका अपना अपना सॉल्यूशन क्या होता है और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पर पावर 0, पावर 1 है, पावर -1 है, तो इनका मीनिंग क्या होता है मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है ये वाला एग्जाम्पल 5, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले लिखा है 5 स्क्वायर और फिर उसको और भी पावर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में 5 स्क्वायर है और उसको पावर 3 है, मतलब 5 स्क्वायर अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यस और नो, 5 स्क्वायर को पावर फिर से 3 है, इसका मतलब 5 स्क्वायर ही अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इसका आंसर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ
क्या होने वाला है, 5 टू द पावर 6 होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। आप देख पाते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 5 5 5 बेसिस सेम है, तो पावर की एडिशन हो जाएंगी। एडिशन क्यों होंगी, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, यानी फाइनल आंसर है इसका 5 टू द पावर 6, है ना। अब अगर हम यहाँ पे 5 टू द पावर 6 हमने लिख चुके हैं, दिख रहा है आपको, लेकिन क्या हम काम ये वाला, ये जो दोनों पावर्स है, क्या उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं? यस डेफिनेटली। आप देख पा रहे 2 × 3 हो जाएगा 6। ये जो 5 टू द पावर 6 अगर हम एक्सपांड करके निकालते हैं आंसर, तो भी 5 टू द पावर 6 आ रहा है। अगर वही सेम चीज अगर हम इस तरह से कर ले कि जो दोनों पावर्स है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर ले, तो आंसर आ जाएगा 2 × 3 दैट इज 6। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है 5 टू द पावर 6। इससे हम क्या सीख रहे हैं कि जब भी पावर टू द पावर, एक बार पावर लगा हुआ है 2, फिर और एक बार पावर लगा हुआ है, या और उसके बाद भी पावर लगा हुआ हो, ऐसे कंडीशन में हम पावर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 2 × 3 किया हुआ है और वो हो गया 6। तो ये एक अपने आप में लॉ था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये बिल्कुल भी मिस्टेक करने वाली चीज नहीं है, बहुत ही इजी चीज है इसे, जिसमें हम पावर टू द पावर दिया रहा तो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसके बाद वाला जो है 6 नंबर, इसमें हम देख रहे हैं कि एक फ्रैक्शन है और उसको पावर लगा हुआ है और वो भी ब्रैकेट डाला हुआ है। तो 2/3 लिखा हुआ है और फिर ब्रैकेट और फिर पावर 2 है, मतलब होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी फ्रैक्शन को पूरे को ब्रैकेट बना के पावर लगा हुआ है, तो वो पावर एप्लीकेबल होता है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। और वही देखो हमने अगले स्टेप में लिखे कि ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। यानी कि जब भी किसी फ्रैक्शन को होल पावर लगा हुआ है ब्रैकेट डाल के, तो वो हमें न्यूमरेटर का भी वो पावर अप्लाई होता है और डिनोमिनेटर को भी वो पावर अप्लाई होता है, और फाइनली इस तरह से आंसर निकालना होता है। ठीक है, आप देख पा रहे 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसमें हमें ये समझना है कि अगर किसी फ्रैक्शन को पावर डाला हुआ है तो हमें दोनों को अप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब इसके आगे अभी और कुछ इंपॉर्टेंट लॉस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफिकल्ट लेवल के एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर हमें ये जो है छोटे छोटे लॉस है, अगर हमें ये पता नहीं है, तो हम डिफिकल्ट लेवल के एग्जांपल बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब अगला है पावर 0, फिर हम देखेंगे पावर 1 और फिर देखेंगे पावर -1। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी समझना होगा बहुत अच्छे से। तो 5 टू द पावर 0 ये होता है 1। इसमें आपको ये बात समझना होगा कि जब भी किसी भी बेस को पावर 0 लगा हो, तो उसका आंसर 1 आता है। क्या आंसर आता है, उसका आंसर 1 आता है। जब भी हम किसी भी बेस को पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है। अब जैसे यहां पर हमने लिखा गया है 5 टू द पावर 0, ये 1 हो रहा है, तो क्या 1/5 टू द पावर 0 कितना होगा, तो ये भी 1 होगा। x टू द पावर 0 कितना होगा, तो ये भी 1 होगा। अगर -5 टू द पावर 0 होगा तो ये भी 1 होगा। इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि जब भी पावर 0 है, इफ एनी नंबर इज रेज्ड विद द पावर 0 देन इट बिकम्स 1, द आंसर बिकम्स 1। ओके, तो जब भी पावर 0 है तो उसका आंसर आता है 1। ये याद आपको रखना है बहुत अच्छे से, बहुत इजी टर्म है ये भी, कि जब भी पावर 0 होता है तो हमें आंसर इसका 0 नहीं देना है और ना ही वो नंबर देना है जो बेस है, हमें आंसर इसका देना है 1। किसी भी बेस को जब पावर 0 दिया जाता है तो उसका आंसर 1 आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर पावर 1 है तो क्या करना है, जैसे हमने अगला एग्जांपल लिखे हुए यहाँ पे 5 टू द पावर 1। इसका क्या मतलब है, इसका डेफिनेटली इसका जो मीनिंग है वो ये है कि 5 जो है ये इट इज रिटन 1 टाइम सिंपली। अगर यहाँ 5 टू द पावर 2 होता तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते ना, लेकिन अगर यहाँ 5 टू द पावर 1 है तो इसका मतलब है ये 5 एक बार लिखा हुआ है सिंपली, तो इसीलिए उसका आंसर आ जाता है वही नंबर। तो इससे हम एक बात सीख रहे हैं कि जब भी पावर 1 होता है तो जो आंसर आता है वो वही बेस आता है जो बेस को पावर 1 लगा हुआ है। अगर हम बोलेंगे x टू द पावर 1 तो हमारा आंसर आ गया x। अगर हम बोलेंगे -2 टू द पावर 1 तो हमारा आंसर आ गया -2। यानी हम 1 से क्या समझ में आ रहा है कि जब भी पावर 1 है तो हमारा आंसर वही नंबर होता है जो बेस है, हमारा आंसर वही आंसर होता है जो बेस है। ये था आपका पावर 1। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं 5 टू द पावर -1।
-1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि -1 पावर रहा तो इसका आंसर क्या होता है, -1। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको समझना, इसका मतलब क्या होता है। 5 टू द पावर 1 समझ में आता है, लेकिन 5 टू द पावर -1 यानी क्या। तो 5 टू द पावर -1 जब भी नेगेटिव पावर जब भी होता है तो हमको सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, क्योंकि हम नेगेटिव पावर जब रेज किया जाता है तो हम उसका आंसर डायरेक्टली नहीं दे सकते, हमें उसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना होता ही है। तो वो करने के लिए एक चीज करना पड़ता है, वो ये कि जो बेस है उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। तो 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, राइट, 1/5 होता है, और फिर उसके पावर को हमें पॉजिटिव कर देना होता है। ये दोनों चीज हमें एक साथ करनी होती है। जैसे यहां देख रहे हैं आप कि 5 टू द पावर -1 है, तो हमने बोले पावर को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता है। वो बनाने के लिए हम एक काम करेंगे कि उसका रेसिप्रोकल भी साथ में करेंगे। तो आपका आंसर हो जाता है 1/5 टू द पावर 1, यानी कि ये हुआ 1/5 टू द पावर 1, ये क्या हुआ 1/5 ही हुआ। तो अब आप इसको देखिए और इसको देखिए डायरेक्ट, क्या चेंजेस हुए। जब भी पावर -1 है तो जो बेस है उसका वो बन गया रेसिप्रोकल। क्या बन गया, रेसिप्रोकल। और देखो इसी के जैसे अब हमने दूसरा एग्जांपल दिए है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि 2/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3/2, और फिर इसको पावर दिया है -1 और इसका आंसर लिखा गया है 2/3। यानी अब क्लियर हो गया होगा कि जब भी पावर -1 होता है तब क्या होता है कि ये जो बेस है उसका हमें रेसिप्रोकल करना होता है। इसका क्या करना होता है, हमें रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 3/2 है, उसको पावर -1 है तो हमने उसका कर दिया 2/3। क्या कर दिया हमने, 2/3। इससे ये क्लियर हो रहा है कि जब भी पावर -1 हो तो हमें बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें किसी भी पावर्स और एक्सपोनेंट से रिलेटेड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।